नमस्कार दोस्तों, मैं एलकेएस आर्य अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नंबर्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मोबाइल की एक सीरीज चला रहे हैं जिसे मैं बता रहा हूं और आप लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में आके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि मोबाइल के 4 लास्ट के जो डिजिट होते हैं उनको आप चेक करवा सकते हैं कि मेरे लास्ट के 4 डिजिट मेरे लिए अच्छे हैं या ख़राब हैं। तो ये जानकारी आपको मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में मिलती रहेगी। मैं पर डे लाइव आता हूँ लगभग शाम को 8 बजे के आसपास या रात में 10 बजे के आसपास। तो वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट होके अपने क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। चलिए अब अपने वीडियो में आगे की जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मोबाइल नंबर की सीरीज़ में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? आपका 55 और 56 तक पहुँच गए थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि 56 तक हो गया था, 57 भी हो गया था, अब हम 58 पे पहुँचेंगे। तो हमारा अगला मोबाइल पेयर है, वो 58 है। तो 58 में 5 तो बुध का नंबर है और 8 किसका है? शनि का। तो शनि का नाम सुनते ही हम लोगों को पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि अगर जिसकी कुंडली में पॉजिटिव होता है, तो उसको बहुत कुछ देता है। शनि के बारे में कहा जाता है कि आप बट ये कि थोड़ा-सा स्ट्रगल देता है, आपके काम स्लो करता है, लेकिन जब वो रिज़ल्ट देता है, तो उससे बड़े रिज़ल्ट किसी के नहीं होते। जितने भी बड़े लोग हैं, उनकी कुंडली में या उनके बर्थ चार्ट में 8 नंबर ज़रूर ही ज़रूर प्रेज़ेंट होता है, तभी वो इतने बड़े हो पाते हैं और अपने जीवन में मेहनत कर पाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं 58। तो 58 में 5 बुध का और 8 शनि का। तो बुध के साथ क्या आ गया? शनि। बुध के साथ शनि आने का मतलब आपका 5 नंबर ये है कि ये मनी का भी कारक होता है। मनी का कारक का मतलब ये है कि 5 नंबर के कारण हमारे पास पैसा आता है, हम पैसे कमा पाते हैं। अब इसमें शनि लग गया, तो जब शनि लग जाएगा तो ये आपके पैसे की गति को रोक देगा। यानी कि जो जिस स्पीड से आपके पास पैसा आना चाहिए था, उस स्पीड से आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में आपके खर्चे बढ़ा सकता है या स्टक ऑफ मनी आपके पैसे को रोक सकता है। ठीक है? और दूसरी बात, अब आपका 5 जो होता है वो बुद्धि का कारक है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलती रहती हैं। अब उसके साथ शनि बैठा हुआ है, तो शनि क्या करेगा? आपके दिमाग को ऐसा कर देगा कि आपका दिमाग हमेशा कैलकुलेशन में लगा रहेगा। आप गणनाशील हो जाएँगे, मतलब ऐसे लोगों जिनके मोबाइल नंबर के पेयर में 58 आ जाएगा, उनका दिमाग जो है वो क्या हो जाएगा? गणनाशील हो जाएगा। हमेशा-हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलती रहेंगी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसे से रिलेटेड काम करते हैं और पैसे की कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक और डेवलप हो जाता है, जब वो पैसे से रिलेटेड काम करते हैं तो हमेशा लाखों करोड़ों की बात भी करते हैं। ठीक है? चाहे वो अपने ऑफिस के लिए पैसे कलेक्शन का काम कर रहे हों, रिकवरी एजेंट हों या और अदर तरीके के काम है, जैसे कोई कैश पे बैठ रहा हो तो उसका दिमाग भी गणनाशील होता है। जैसे बैंक में कैशियर है, तो देखा जाता है उसके मोबाइल में भी 58 आ जाता है। ठीक है? तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है स्टक ऑफ मनी, यानी कि ये पैसे को रोक देता है। आपको मतलब फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, दिमाग को कैलकुलेटिव बना देता है, हमेशा कोई ना कोई कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहेगी। तीसरा, व्यक्ति पैसे से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, आप बैंक कैशियर हैं या किसी ऑफ़िस में बैठते हैं या कैश का काम है आपका। व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए की भी बात करता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेयर कौन-सा हो गया? अभी हमने 58 की बात की, अब 59 की बात करते हैं। 59 में पहला नंबर बुध का और दूसरा नंबर आपका 9 यानी कि आपका साहस का। तो आप बुध जो है वो बुद्धि का कारक भी है, वाणी का कारक भी है, मतलब आप जो हम बोल रहे हैं वो बुद्ध के कारण बोल रहे हैं। ठीक है? तो उसके साथ जब 9 लग जाएगा तो आपकी जो भाषा है, वो कैसी हो जाएगी? एग्रेसिव, हार्श हो जाएगी, एकदम से टफ हो जाएगी, रफ और टफ बात करेंगे आप। जो भी कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे। इसलिए आपका क्या होगा, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा बोलने लगेंगे, तो फिर समस्या आएगी, फिर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। ठीक है? ऐसे लोग जिनके मोबाइल नंबर में 59 आ रहा है, तो वो आपका कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, सीधा बोलते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते कम होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। ठीक है? ऐसे लोग विज्ञान तथा वाणिज्य के क्षेत्र में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और उसी क्षेत्र में काम भी करते हैं।
विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में ज़्यादा काम करेंगे ऐसे लोग। ऐसे लोग 5 और 9 अगर इसका दोनों का सम करें तो कितने पे चला जाएगा? ठीक है, 5 प्लस 9 करें तो 14, 14 को अगर सिंगल डिजिट पे ले जाएँ तो क्या बन जाएगा? 5, तो 5 बन जाएगा। 5 जो है बिज़नेस का कारण है, तो 5 9 वालों के लिए क्या अच्छी चीज़ हो गई कि 5 प्लस 9 किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है? 5 प्लस 9 किया तो 14 हो गया, 14 को फिर सिंगल डिजिट पे ले गए तो 5 हो गया, तो 5 कम्युनिकेशन के साथ-साथ व्यापार का भी कारक है, मतलब व्यापार भी इससे किए जिन लोगों के पास 5 होता है वो व्यापार भी करते हैं। तो 5 9 वाले सफल व्यवसायी होते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, जो चीज़ है वही करना, जो पैसे का लेन-देन है, कुछ भी है, उसमें उनका बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। हाँ, इतना लेना है, इतना देना है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। इस टाइप की भाषा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब इसमें एक राहु का नंबर भी आ रहा है, कैसे आ रहा है? 9 प्लस 5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाता है। तो 40 में 1 4 आ गया, तो 1 राजा का, 4 राहु का। तो ऐसे लोग अत्यधिक तकनीकी ज्ञान भी लेते हैं कि राहु एक तरीके से किसका कारण है? ज्ञान का भी कारण है। राहु जो होता है उसका दिमाग बहुत कैलकुलेटिव होता है, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा चलता है। तो टेक्नोलॉजी के ऐसे लोगों को तकनीकी ज्ञान भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये उन लोगों को नहीं देना है जो गर्म मिजाज वाले हैं, बात-बात में आपका तमक जाते हैं, बात-बात में लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ये नहीं देना है, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ऐसे व्यक्ति को दे दिया कि जिसका स्वभाव कैसा है? एग्रेसिव, जो बोलने में बहुत एग्रेसिव है, तो उसका एग्रेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देना है जिसका मिजाज कैसा है? गरम, ठीक है? तो अभी हमारे 2 पेयर हो गए, पहला वाला क्या हो गया? 58, दूसरा हो गया 59। तो इन दोनों को अगर आप मोबाइल नंबर में लेते हैं तो 58 तो आपका बेड पेयर माना जा सकता है, फिर लेकिन 59 बेड नहीं। बस लैंग्वेज का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, हार्श हो जाती है लैंग्वेज, तो ऐसे लोगों को दे दीजिए जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं या जो कम बोलते हैं, तो वो बोलने लगेंगे। और आप ये मान के चलिए अगर लास्ट डिजिट आपने 59 किसी को दे दिया, तो उसके अंदर उसकी भाषा में एग्रेशन देखने को मिलेगा। आपके आस-पास जो लोग हों अगर उनके में 59 आ रहा है, तो आप उन पे देखिए, उनसे कनेक्ट होइए, तो उनकी भाषा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, थोड़ी-सी हार्श भी होगी। एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो हार्श तो होता ही है, उसकी लैंग्वेज इतनी टफ तो हमें महसूस ही होती है। तो 58 और 59 के कैरेक्टरिस्टिक हमने जान लिए। 58 आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो लोग व्यवसायी हैं, वो 58, 59 को अपने शुरू की लास्ट के 4 डिजिट में यूज़ ना करके आप पीछे की तरफ यूज़ कर सकते हो, मतलब शुरुआती नंबर्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने पहला पेयर कुछ ले लिया, जैसे 94 ले लिया, ठीक है? 94 के बाद 59 ले लो, ठीक है? काम करेगा अगर आप व्यवसायी हैं, तो यहाँ पे इसका प्लेसमेंट सही रहेगा। लास्ट में इसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसकी जानकारी मुझे कमेंट के माध्यम से दें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।